जय जिनेंद्र, मैं हूं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपको एक बार फिर लाभान्वित करवाएंगे संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि पुंगा श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखार बिंद से उच्चारित भक्तामर स्तोत्र और स्तोत्र के व्याख्यात्मक अर्थ का। जिनवाड़ी चैनल के विशेष कार्यक्रम भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित में दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको भक्तामर स्तोत्र के अर्थ से आपको परिचित करवा रहे हैं। आइए देखते हैं आज मुनिवर किस स्तोत्र का अर्थ हमें समझाएंगे। शरीर बेफालतू है बेचारा, बस यही संसार की स्थिति है, कुछ नहीं। आचार्यों ने संसार को कोलू का बैल कहा। कोलू के बैल के समान व्यक्ति इतनी लंबी चौड़ी जिंदगी निकालता है, अंत में बूढ़ा होकर कहता है मैं तो थक गया, जीवन पूरा चूर चूर हो गया, अब शरीर में कोई ताकत नहीं रही। और आंखें कहती हैं, ज्ञान कहता है, रे मूर्ख, जहां था तू वहीं तो है, जहां तू जन्मा था उन्हीं के साथ तो है, जहां तू जन्मा था वहीं तो है, जन्म के बाद जो तूने अपने जीवन को पाया वहीं तो रहा, एक कदम भी तो नहीं चला। संसार में 99% लोग हैं जो कोलू के बैल के समान पूरी जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन एक कदम भी उनकी जिंदगी आगे बढ़ती नहीं। जिन राग, द्वेष, कसाय, मोह, माया, जाल, 4 प्रकार की संज्ञाओं से गिरा हुआ जीव जन्मता है, वही करता करता वही अंत में मर जाता है। 99% कह रहा हूं, पॉइंट 99 और लगा दिए जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। आप खुद अपने आप को, जिनकी जितनी जिंदगी निकल गई हो, ये खुद अपने आप में सोच ले में हाँ वो सब ही है। बोलो क्या जिंदगी में हासिल किया है, क्या लेके जाओगे? क्या तुम आत्मा में संतुष्टि है कि मैं यह लेके नहीं आया था जो मैं यह लेके जाऊंगा? व्यक्ति तो महान वही है ना जो वो लेके ना आया हो, वो लेके गया। वो कौन सा व्यक्ति है जो लेकर आया हो वो भी खो करके चला गया? होशियार दुनिया वो है कि व्यापार में जितनी पूंजी लगावे, शाम को उस पूंजी को बढ़ावे, उतनी ही रखे तो वो होशियार बनिया नहीं है, और कम करे तो वो तो बनिया के नाम लायक भी नहीं। कम करे, बढ़ावे तो बात बने। इसी प्रकार संसार में तुम आए थे, मैं देख के दंग रह जाता हूं, कितना पुण्य लेके आए, कितना पुण्य लेके आए। इस पुण्य का पार नहीं है। जब शास्त्रों में हम आपके पुण्य को देखते हैं कि आप पुण्य के भंडार भर के लाए हैं, इतना पुण्य आपका शास्त्रों में भरा पड़ा है। जब भी 84 लाख योनियों में मनुष्य को देखता हूं, अतीत के पुण्य के भंडारे देखता हूं, क्योंकि मनुष्य पर्याय बिना पूर्व जन्म के पुण्य से मिलने वाली नहीं। अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य, तुम बहुत कम परिग्रही थे, बड़े संतोषी जीव थे, इतने संतोषी जीव थे कोई आकुल व्याकुल नहीं। आपके परिणाम इतने मृदु थे कि मान कसाय का कोई अंश देखने में नहीं आता था, मात्र एक सामान उदय रूप बना रहता था। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने कहा, मनुष्य पर्याय किनको मिलती है? अल्पारंभ परिग्रहत्वम स्वभाव मार्गोपशाय, 2 सूत्र। स्वभाव से तो मृदु थे और परिणामों से निर्लोभी थे, संतोष। ये 2 विषय आए बिना, संतोष और मृदुता, ये 2 आए बिना कोई व्यक्ति मनुष्य बन ही नहीं सकता। बंध के प्रत्यय यही है। अब भाग्य सोचो अपने, अपन कितने पुण्यात्मा,
अतीत भाव में अपन संतोषी प्राणी थे, और संतोष बराबर महान व्यक्ति कोई दूसरा। अपन मान से रहित थे। यहाँ तो हम थोड़े थोड़े से मान में अकड़ते हैं, इतने थे। और अल्पारंपरिक ऐसे थे। दूसरा महान पुण्य आपका था कि आप क्या महान पुण्य आर्यखंड मिला। और महान पुण्य था कि तुम महाजन बने, भारत देश मिला। और महान बने कि तुम्हें बुंदेलखंड मिला, जहाँ आचार्य विद्यासागर महाराज की कर्मभूमि, पसंदीदा प्रांत। हाँ, महान आत्माएं तीन लोग को पसंद नहीं करती। महान आत्माएं हर स्थान को पसंद नहीं करती। महान आत्माओं को जो क्षेत्र पसंद होता है, समझ लेना उसमें कोई दम है। सारी आत्माएं निर्माण के लिए शिखर जी क्यों दौड़ती हैं, समझ में नहीं आता। अरे मोक्ष जाना है, कहीं से चले जाओ, कहीं से भी चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है। मुनि बन गए भगवान, तीर्थंकर मुनि बन गए बहुत सारे। कहीं से भी ध्यान में बैठो, किसी जंगल में बैठ जाओ और मोक्ष चले जाओ। नहीं, हर मोक्ष जाने वाला जीव कितने बड़े तीर्थंकर भी क्यों ना हो, उनके मन में ये भाव तो आता ही है कि मेरा निर्माण यदि होवे तो सब में शिखर जी से हो। छद्मस्त अवस्था में, मुनि अवस्था में भाव करते हैं। और परिणाम जितने तीर्थंकर हैं, हुंडा और सर्पणी को 4 तीर्थंकर छोड़कर सभी तीर्थंकर कहाँ से मोक्ष पधारते हैं। क्यों, क्या मतलब, क्या है वहां? माटी, पेड़ पौधे सब कोई तो है, सब एक जगह से जाते हैं। सारे मुनिराज अलग अलग जाए तो कितने क्षेत्र बन जाए। एक आध अपने क्षेत्रपाल जी से चला जाता है, उनका क्या बिगड़ता बताओ, उनका क्या बिगड़ता बताओ। अपने तो अपना क्या बिगड़ता, अपनी तो बिगड़ी सुधर जाती है। लेकिन कुछ ना कुछ आकर्षण, जब कोई महान आत्मा किसी क्षेत्र को चुनती है, नियम से समझना। और आचार्य जैसा एक महान व्यक्तित्वशाली जीव जो इस युग में श्रेष्ठ और ज्येष्ठ है, जो इस युग में कुंद कुंद की ध्वजा को फहराने वाले, कितने भी कोई विरोधी हो, अंदर से बुराई करे बाहर से, लेकिन अंदर से तो यही कहते हैं आचार्य होना चाहिए तो विद्यासागर होना चाहिए। कितने ही कर लो, कुछ भी करो, तुम कितने कुछ करो, सूरज तो सूरज ही। कितने तुम अपने स्वार्थों को, कितने तुम अहंकारों को किसी भी रूप में अपने सामने लाओ, लेकिन सूर्य प्रकाश को रोकने की क्षमता नहीं। अंदर चेतना तो यही कहेगी, वस्तु सत्य तो यही है, यही नकार नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति ने मध्य भारत को चुना, बुंदेलखंड को चुना। कुछ ना कुछ तो रहस्य था यार, कुछ ना कुछ तो था। सारी दुनिया कहती थी आचार्य सिंह ने जो बुंदेलखंड चुना, नीरस। सबसे ज्यादा यदि भारत में कोई बदनाम शुदा प्रांत है तो बुंदेलखंड सबसे ज्यादा था। क्यों? सबसे ज्यादा बेकार, बदनाम शुदा, सबसे ज्यादा बेकार, कोई मुनि पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि बुंदेलखंड पंडितों का प्रांत था। जहां पंडित रहेंगे वहां पंडितों की, मुनियों की कभी नहीं पड़ सकती। कैर वैर को वैर है, पट ही नहीं सकती, कभी नहीं बनी नहीं सकती। क्योंकि पंडित चारित्र विरोधी होता है और साधु चारित्र समर्थक होता है। पंडित के पास कथनी होती है और साधु के पास
करनी होती है। कथनी और करनी दोनों एक स्थान पर बैठ जाए तो अभी बताता हूं क्या होगा, और दोनों अलग अलग रहे तो बुंदेलखंड कथनी में नंबर 1 में था, नंबर 1 था। भारत में यदि कोई प्रांत कथनी में आगे है उसका नाम है बुंदेलखंड। बहुत कथनी में था। कथनी का अर्थ सारे पंडित बुंदेलखंड में थे। भारत में और कहीं इतने पंडित नहीं, सारे पंडित। साउथ तो पूरा खाली चलता है, कहीं भी पंडितों का सारा पंडितों से बड़ा पड़ता है। इसलिए मुनि लोग इधर गमन नहीं करते थे, आते थे चले जाते थे। ये पंडित लोग उनको करने नहीं देते थे, ऐसी बहसें करते थे, ऐसे ऊट-पटांग प्रश्न करते थे कि बेचारे साधु विहार करते थे। इसका प्रमाण मिला कि बुंदेलखंड से लोग, बुंदेलखंड के पंडित कितने खतरनाक थे, जिनकी बदौलत मुनि बुंदेलखंड में नहीं आते थे। इसका प्रमाण चाणक्य चक्रवर्ती एक ग्रंथ है, उसमें लिखा आचार्य महाराज शांति सागर महाराज का कि जब महाराज दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ आने लगे तब वहां के लोग कहते हैं महाराज उत्तर भारत जा रहे हो, वहां के लोग तो बड़े वक्र हैं, कुतर्की हैं, कोई आप मंत्र देवता की सिद्धि कर लो जिससे आप मंत्रों के माध्यम से उनको कीलित कर सको, चुप कर सको, नहीं तो वहां के लोग तो ऊट पटांग प्रश्न करेंगे। तब शांति सागर महाराज ने कहा था नहीं, हमारी दीक्षा कोई कच्ची नहीं है, कोई कुतर्क से बाधित हो जाए। हम अपने संयम की रक्षा के लिए देवताओं को सिद्ध करें और इन कुतर्कियों से डरे नहीं। उनके पास कुतर्क है तो हमारे पास तर्क है। और हुआ शांति सागर महाराज जब निकल करके बाहर से उधर से निकल गए, बुंदेलखंड से पीछे से दक्षिण से आए, नागपुर होकर के, गोंदिया होकर के और सीधे शिखर जी पहुंचे, बुंदेलखंड नहीं पड़ा। बाद में लौट करके उन्होंने बुंदेलखंड को चुना। तो देखो पंडित अपनी जात नहीं छोड़ सकता, वो जानता है कि साधुओं का प्रवेश बुंदेलखंड में हो गया, हमारी दाल गलना मुश्किल हो गई। पंडित बुंदेलखंड में शांति सागर महाराज प्रवेश न कर जाए, ये पूरी तैयारी थी। कटनी में पंडित जगमोहन लाल जी ने सुनाया था, हम लोगों की पूरी तैयारी थी कि शांति सागर महाराज को आउट ऑफ कटनी बाहर से निकाला जाए। बाहर से निकलने का श्रीफल चढ़ाने गए थे, लेकिन जब पूज्यवर की शक्ति चढ़िया, उनका तेज आभा मंडल देखा तो महाराज का चतुर्मास कटनी में ही हुआ, तो नहीं करा। 1928 की बात है और वह लेकर के इसलिए कोई साधु आते। और मुझे नहीं मालूम है कि आचार्य महाराज के पहले बुंदेलखंड से कितने मुनि महाराज हुए, नगर कोई व्रत इक्का दुक्का, बहुत कम, होते ही नहीं थे। पंडित स्वयं मुनि नहीं बने और जहां वो रहे वहां मुनि बन जाए, उसकी पंडिताई धूल में मिल जाए। ना बनते थे और ना बनने, माहौल ही ऐसा था। लेकिन आचार्य विद्यासागर महाराज एक ऐसा साधु निकला जिन्होंने कहा जहां कथनी है वहां मैं करनी करके दिखाऊंगा। और आज भारत में सबसे ज्यादा यदि मुनि किसी प्रांत के हैं तो वो है बुंदेलखंड। इसकी देन आज कथनी करनी में बदल गई, इसलिए आज बुंदेलखंड में पंडितों का ज्यादा प्रभाव नहीं रहा। कोई नहीं पूछता पंडितों को, पंडित कुछ कहते हैं तो लोग कहते हैं ठंडा होगा, कोई नहीं पूछ रहा पंडितों को, क्योंकि इन्होंने इस देश को, बुंदेलखंड को इतना ज्यादा हिरास किया है, लोग घबराते हैं। लोगों ने कहा महाराज पंडितों को क्यों इज्जत खत्म हो गई। तो मुझे एक मारवाड़ में था, मैं राजस्थान में, तो आसाम से मारवाड़ियों को लोग भगा रहे हैं
तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये बताएं, आप लोग क्यों भगा रहे? आप लोगों ने तो वहाँ धंधा दिया, उनकी बड़ी सेवाएं की, वो आप लोगों को भगाते क्यों हैं? तो एक मारवाड़ी ने कहा, बोले महाराज आपको अंदर की बात पता नहीं है। बोले कहते हम लोगों ने इनको इतना लूटा है, इतना लूटा है। लूटा है? हाँ महाराज, व्यापार के नाम पे, और इतना लूटा है कि ये तो कुछ भी नहीं लूट रहे, ये तो कुछ भी नहीं लूट रहे। नक्सली वगैरह जो पैसा लेते हैं ना, बोले कुछ भी नहीं जितना हम लोग लूट रहा है। मैंने कहा आप लोग कैसे लूटा? बोले हम लोग जब धंधा करते थे वहाँ, उन्होंने खुद कहा हम 1 मीटर कपड़े को चारों तरफ से नाप कर 4 मीटर बेचते थे। खुद बताया इतना। जूतों पे वो चिट लगी रहती है ना, वो तो जूते ले बेचते थे वहां पर ले जाकर यहाँ से, तो उस पर लिखा रहता था इतने रुपया 95 पैसा। तो हम लोग कहते थे ये तो एक जूते के, क्योंकि चिट तो एक पे ही लगती है ना, थोड़े ये। इसलिए आज वो पढ़े लिखे हो गए, उनको पता चला कि इतना ज्यादा हम लोगों को लूटा तो घृणा से। इसी प्रकार पंडितों को जब लोगों को पता चला कि हमारे मुनियों को भी नहीं आने दिया, स्वयं भी मुनि नहीं बने, तो लोगों को पंडितों से घृणा हो गई कि ये है खतरनाक। इसलिए इनकी, यदि ये स्वयं मुनि बन जाते तो बुंदेलखंड सदा पंडितों की खान रहा है और आज भी पंडितों की खान बना रहता है। लेकिन पंडित मुनि नहीं बने और बनने भी नहीं, प्रोत्साहन भी नहीं। आज आचार्य श्री की जो आकर के जो इन्होंने कथनी को करनी में बदलने का प्रयास किया, वो बहुत बड़ी बात है। और बुंदेलखंड चुना उन्होंने, उनको यदि कुछ यहाँ नहीं ध्यान में आता तो क्यों समय बर्बाद करते। उन्होंने देख लिया कि बुंदेलखंड की खानों में एक से एक डायमंड है, हीरा है, एक से एक रत्नों की खाने है, इनमें से तो निकालने वालों की देरी है, निकालो। और आचार्य श्री जैसा मात्र 2500 साल के अंदर, लगभग भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष गए इतने साल हो गए, बताओ 2500 साल के बाद कौन है जिसने मध्य भारत में मुनि दीक्षा लेकर मध्य भारत को चुना? जितने प्रसिद्ध आचार्य, कुंदकुंद, समंद्रभद्र, भद्रबाहु, सारे दक्षिण भारत के, जितनी जनवाणी है सब कन्नड़ लिपि में मिलती है। इससे सिद्ध है कि वे सब कन्नड़ भाषी। बुंदेलखंड में हिंदी संस्कृत के ग्रंथ, संस्कृत लिपि तक के ग्रंथ नहीं मिलते ज्यादा। यदि संस्कृत लिपि के मिलते तो अपन समझते कि वे आचार्य उत्तर भारत के रहे। जितना जैन दर्शन का महान साहित्य है सब कन्नड़ लिपि में है, संस्कृत के, प्राकृत के, लेकिन रोमन जो लिपि है वो कन्नड़ है। इससे सिद्ध है कि उनको कन्नड़ में लिखने में सुविधा थी, क्योंकि वे कन्नड़ के ही सटखंडागम, समय सार, रोशन सार, श्रावकाचार, मूलाचार, हम तो पूरे चारों अनियों के जितने मुख्य ग्रंथ हैं सब मूल लिपि कन्नड़ में पाए। संस्कृत में मिले ही नहीं, एक भी ग्रंथ नहीं मिला इसकी मूल लिपि संस्कृत मिले तो बहुत। तत्वार्थ दक्षिण का, उमा स्वामी दक्षिण के थे, वो भी तत्वार्थ कन्नड़ लिपि में मिला, मूल प्रति संस्कृत में नहीं है, कन्नड़ लिपि में। इससे सिद्ध होता है कि बुंदेलखंड से, लेकिन आचार्य श्री ने जब समझाई ऐसे बुंदेलखंड में तुम्हारा जन्म हुआ, तुम कितने पुण्यात्मा। और बुंदेलखंड में भी मनुष्य बने, मनुष्य में भी ललितपुर में बने और उसमें भी जैन बने। अतीत का पुण्य तो तुम्हारा अपरंपार है, अतीत का पुण्य बहुत पुण्य, लेकिन वर्तमान व्यक्ति को संभालना पड़ता है। वर्तमान में व्यक्ति को देखना है कि हमें कितने नंबर मिल रहे। अतीत से तो हमें 100 नंबर मिल गए, पूरे 100 नंबर। पंचम काल में बुंदेलखंड में
जैन कुल में जन्म मिल गया, समझ लेना इससे अधिक नंबर इस पंचम काल में दुनिया में किसी को मिल ही नहीं सकते, है ही, मेरा तो दावा है ही नहीं। यदि बुंदेलखंड में जैन कुल मिल गया, समझ लेना तुम्हें अतीत के कर्मों ने, अतीत की प्रकृति ने तुम्हारे हाथ में 100 नंबर सौंप दिए। इससे ज्यादा इस पंचम काल में भारत देश में इससे अधिक पुण्यात्मा किसी को मत मानो, ही नहीं पुण्य, सब पापानुबंधी पुण्य वाले होंगे, पुण्यानुबंधी पुण्य 100 नंबर मिले हैं। अब वर्तमान में तुम्हारे लिए कितने लोग हैं जिनको होश ही नहीं है कि हम 100 नंबर मिले हैं, हमें इस वर्तमान में 100 नंबरों की रक्षा करना है, कोई को पता ही नहीं। जिंदगी निकल गई यूं गोलू के बैल बन करके, निकाल रहे हैं, निकल गई, अंत में शरीर कहता है अब इसमें कोई ताकत नहीं। पूछते हैं कितना पाया, संसार में आकर कितने पावन हुए, कितने पवित्र हुए, कितनी शांति आई, कितनी आकुलताएं घटी, कितनी कसाएं कम हुई, तो पता चलता है कसाएं कम नहीं हुई, कसाएं राग द्वेष कम नहीं हुए, राग द्वेष बढ़ गए, पाप कम नहीं हुए बल्कि पाप बढ़ गए। कुछ लोग ये महसूस करते हैं पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन प्रमाद के कारण एडमिशन नहीं लेते, बोले नहीं निकल जाएगी जिंदगी। कुछ लोग पढ़ने के लिए एडमिशन ले लेते हैं लेकिन ईमानदारी से नहीं पढ़ते, फेल हो जाता। कुछ लोग थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं, पास तो होते हैं लेकिन गांधी डिवीजन से होते हैं। पास होना और नहीं होना कोई नौकरी लायक रहते ही नहीं। हाँ, किसी स्कूल के चपरासी जरूर घंटा बजाने के लिए पास भी हुए, वो भी 33 नंबर से, कोई नहीं के बराबर है। तो बिरले लोग होते हैं जो फर्स्ट क्लास मेरिट लिस्ट में, बहुत बहुत बिरले लोग होते हैं। और वो तो बिरले ही हैं जो 100 नंबर दिए हो और जिंदगी में 100 नंबर की रक्षा करके बढ़े। उसमें आज विश्व के अंदर यदि कोई एक महामानव है जो 100 नंबर मिले थे, आज भी उनके 100 नंबर सुरक्षित हैं, वे हैं परम पूजनीय आचार्य विद्यासागर। मनुष्य पर्याय को सर्वोच्च ऊंचाइयों पर यदि कोई बैठा ले हुए है, बताओ आचार्य श्री की बराबरी पर कौन बैठा है दुनिया? पवित्रता के मामले में, निर्मलता के मामले में, साधना के मामले में, ज्ञान के मामले में, सब तरफ से आप कहीं से देख लीजिए कौन है उनकी बराबरी करने वाला? दूसरा नहीं। एक ओनली वन पीस है, ओनली वन पीस, सेकंड पीस नहीं मानता। ओनली वन पीस है जो हमारे आचार्य श्री आज इस पंचम काल में मनुष्य पर्याय का जो सबसे बड़ा उपयोग बताया कि निर्दोष रत्नत्रय, निर्दोष चर्या, निर्वित्ती, निष्परिग्रही होकर के मन वचन काय से व्यतीत कर दे, समझ लेना इससे बड़ा ऊंचा आसन पंचम काल में, इस समय और वर्तमान काल में देना दुर्लभ, तम दुर्लभ। आसन तो सबके लगे रहते हैं। मनुष्य पर्याय तो 33 नंबर से पास होना शुरू हो गया, लेकिन 33 नंबर में और 100 नंबर में अंतर है कि नहीं है? बहुत अंतर है। 50 नंबर 100 नंबर, अरे 99 और 100 में अंतर है, बहुत अंतर है। 1 नंबर की तो आप सही बताना, झूठ मत बोलना। विरोधी लोग तुम भी बताना, अंदर से बताना। बाप बदलने वाले, गुरु बदलने वाले भी बताना, छाती पे हाथ रख करके। दुनिया 17 घाट का पानी पीने वाला
बिना पेंदी के लोटो भी बताना, एम 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 भी बताना, अंदर छाती से हाथ रख के बताओ वर्तमान में अपनी इस मनुष्य पर्याय को पवित्रता का सबसे ऊंचा सिंहासन कौन दे रहा है? मेरी मुंह देखी मत करना, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा, आप बिल्कुल नाराज नहीं होगा, आपको पक्का है। लाखों मूर्तियां बन चुकी, सारे शिल्पी निछावर हो चुके, गोमटेश बाहुबली की दूसरी कोई मूर्ति बना दे, लेकिन अभी तक नहीं बन पाई। दक्षिण भारत में भी आप लोग गए हो, बाहुबली जैसी कोई मूर्ति, उसकी होड़ कोई नहीं बना पाया। तुम लाख फैंसी ड्रेस कर लेना, लेकिन आचार्य विद्यासागर की जोड़ी नहीं बना पाओगे, नहीं बना पाओगे, नहीं बना। फैंसी ड्रेस जरूर करोगे, लेकिन फैंसी ड्रेस तो आजकल लोग आचार्य सिंह बड़ी फैंसी ड्रेस करते हैं, यहां तक कि आशीर्वाद देने में फैंसी ड्रेस। कितने इंच नीचे आचार्य सिंह की उंगली थी? पूरे एक्शन वही जैसे आज, और आचार्य सिंह की फोटो उतरती है सहज, और ये उतराते 1 2 3, और आचार्य सिंह की फोटो कैसे उतरी है? और मैं तो ये कहता हूं दुनिया में बहुत सारे लोग फोटो उतारने वाले हैं, उतरवाने वाले भी है, लेकिन जो आचार्य सिंह की फोटो आती है वो दुनिया में किसी की नहीं आती। गलत बोला हो तो आप बताओ। बड़े बड़े स्टूडियो बिल्कुल सज धज के जाओ, बिल्कुल एकदम चुपचाप, और बिल्कुल वो तैयार बैठ जाओ। वो पहले वो काला कैमरा चलता था ना, बड़ा वाला, आपने देखा हो ना? मैंने देखा है, ऐसे स्टैंड होता था बड़ा वाला, वो बड़ा सा रहता था, वो काला कपड़ा, वो अंदर झांक के देखता है। काला कपड़ा होता, उसके नीचे देखता था। तो भी वैसी फोटो आज तक किसी की नहीं उतर पाई जैसी फोटो हमारे पूज्य आचार्य महाराज की सहज में आई। कभी भी कैमरा चटका दो, फोटो बेजोड़ आएगी। वो चेहरा, वो ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही रहेगा, डुप्लीकेट होता है। तो ऐसे आचार्य महाराज का आज, और वही जो ज्ञान सागर महाराज ने कहा, नहीं, ये अध्यात्म रूपी चंदन संयमी के पास आ जाए। और आचार्य सिंह ने जो किया सबके सामने है। आज कुंद कुंद को एक नहीं 250 संयमियों के अंदर कूट कूट के भर दिया कि यदि संयम की शोभा है तो अध्यात्म से, और अध्यात्म की शोभा है तो संयम से। संयम के बिना अध्यात्म नक्ति का श्रृंगार है, और अध्यात्म के बिना संयम सिर के बिना पूरा बेकार है। संयम के बिना अध्यात्म नक्ति का श्रृंगार है, और अध्यात्म के बिना संयम जीवन बेकार है, कोई मतलब ही नहीं। संयम अध्यात्म के साथ रहे और अध्यात्म संयम के साथ रहे। चंदन छत्री के पास, जैन के पास, भक्त के पास रहेगा तो चंदन पूजा के काम आएगा, चंदन माथे पर बैठेगा। और चंदन यदि किसी भी कार्य करने के पूर्व अपनी भारतीय संस्कृति की सभ्यता है कि मंगलाचरण करें। मंगलाचरण का और कोई अर्थ नहीं है, अपने आराध्य का स्मरण करें। आराध्य का यदि स्मरण है तो मंगलाचरण है, अन्यथा कोई भी गाना गा दें, कोई भी भजन गा दें, 12 भावना गा दें, तो वो भजन मंगलाचरण नहीं माना जाएगा। 12 भावनाएं बुरी नहीं हैं,
लेकिन 12 भावनाएं मंगलाचरण नहीं है। आहार के समय साधु आहार कर रहा है, उस समय तुमने 12 भावना बाधी, नव द्वार वह घेन कारी, असी देह करे के में यारी। तो साधु कहता है कितनी अच्छी बात सुना रहे, ये 9 द्वार बहते हैं इसमें, फिर काय को खिला रहा है, सो अंतराय कर दिया। महाराज जी क्यों अंतराय कर दिया? आपने 12 भावना पढ़ी। तो उन्होंने कहा महाराज जी देखो कल युग के साधु 12 भावना में अंतराय करते हैं। अरे भाई 12 इतनी बुरी है, 12 भावना बुरी नहीं है, उसमें जो भाव है वो आहार के समय उचित नहीं है। आहार के समय मरण के, वैराग्य के आदि भजन नहीं गाए जाते, संसार की असारता के भजन नहीं गाए जाते, वहां गाए जाते स्तुति परक, मंगल रूप, आनंददायक ऐसे भजन। इसी प्रकार कई बार मंगलाचरण में खड़े हो जाते हैं, उसमें ऐसे मंगलागान गा देते हैं, मैंने कि हाथ तो हो गया बंटा जार। हाँ, वैराग्यपूर्ण मरण के भजन, ये मंगलाचरण नहीं कहलाते। मंगलाचरण में मात्र पंच परमेष्टि की स्तुति ही आना चाहिए, गुणानुवाद आना चाहिए, क्योंकि वो कार्य को इष्ट करने के लिए किया है, ना कि वैराग्य दिलाने को किया है। यदि तुम इतनी वैरागी हो तो फिर वो कार्य कर ही क्यों रहे हो? अपन कार्य को करने के लिए नारायण होता है, और अपन ने वैराग्य भजन सुना दिया, ऐसा भजन सुना दिया कि सबको रोना और आ गया, और मरने आदि जी। उस भजन में मरने की, वैराग्य के, संसार के दुखों का वर्णन मंगलाचरण में नहीं होना चाहिए। देखो पूज्यवर ने मंगलाचरण के समय पूरी स्तुति कैसे की थी, कितनी महिमा बताई थी। भक्तांबर प्रणति मौल मणि प्रभाणा, मुद्दोतिकम दलित पाप तम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम विवादा, बालम वनम भव जले। अब कहीं भी यहाँ पर वैराग का वो रूप नहीं है, कहीं भी मरण जाति नहीं है, बल्कि पतितों को उठाने वाला है। ऐसे ही हो जाएगा जैसे अब हम तो, तुमने तो हमारा तो बंटा झार कर ही देते हो मंगलाचरण में। कई बार महिलाएं आ जाती हैं और ऐसे भजन सुना देती हैं, तो मैंने कहा यहाँ गारियाँ सुनाई जा रही हैं कि भजन सुनाया जा रहा है? गारी भी होती है ना, भजन गाना गारी भी के नाम से भी जाने जाते हैं। नहीं, पहले सुनना चाहिए भजन। विशेष रूप से जब अनुष्ठान करो तो मंगलाचरण करने वालों का, कार्यकर्ताओं को, संयोजकों को मंगलाचरण सुनना चाहिए, क्योंकि उनके मंगलाचरण से कुछ नहीं, तुम्हारा तो पूरा कार्यक्रम ही अशुभ हो गया, सगुन बिगड़ गया आपका। इसलिए हमेशा मंगलाचरण का ध्यान रखना। मंगलाचरण नहीं होवे तो श्रेष्ठ है, लेकिन ऐसा वैराग्यात्मक मंगलाचरण, ऐसा संसार की हेयता का मंगलाचरण नहीं करना। मैं तो कह रहा हूं 12 भावना भी मंगलाचरण में नहीं गाई जाए, 12 भावना, क्योंकि वो मंगलाचरण मत कहो, फिर उसको भावना कहो, ध्यान कहो। ऐसा मंगलाचरण में होना चाहिए, और वही मंगलाचरण अपने आप में कार्य को सिद्धिदायक होना चाहिए। तुम्हारा तो वो अशुभ करके चला गया। ऐसे मंगलाचरण के लिए नियम से करना चाहिए। अब हमारा तो तुम कर देते हो, अब तुम्हारा मैं बताता हूं। इतना अच्छा मंगलाचरण करूंगा फिर भी तुम्हें बुरा लगेगा। इतना बढ़िया मंगलाचरण आगम से सर वस्तु से बिल्कुल शुभ ही शुभ है, फिर भी तुम्हारा अशुभ तुम्हें बुरा लगेगा। और बहुत अच्छा करूंगा। जैसे ही आपके घर में कोई नागल करोगे, बहू बेटी शादी करके आएगी और कोई भी मकान, नई गाड़ी खरीद के आओगे और हम कहेंगे राम नाम सत्य है, गड़बड़ मत करना भैया। देखो मैं गलत बोल रहा हूं तो मैं अपनी गलती वापस ले लूं। बताओ राम का नाम सत्य है कि नहीं, बता दो। गलत हो तो मैं वापस ले लूं भैया। क्या बताओ, उसके अलावा सत्य कौन है? अनंत नाम,
अब मैंने कोई बुरा नहीं किया, देखो अब बुरा नहीं मानना भैया, देखो मैंने भगवान का नाम सत्य है कि नहीं बताओ भैया, सब लोग गवाह दो, सत्य है कि नहीं, गलत तो नहीं बोले, तो फिर आपको मिर्ची क्यों लग रही, महाराज आपने सब मिटा दिया। कैसी संसार है, इतनी अच्छी बस राम नाम सत्य जब पड़े, जब वो ससुर मर गया, जिंदा में तो किया नहीं, यदि थोड़ी सांस है कोई कहे राम नाम सत्य, अरे आप अशुभ क्या कर रहे हो, अशुभ कर रहे हो। अब बताओ कितनी अच्छी चीज को तुम लोगों ने बदनाम कर डाला। इसलिए कबीरदास ने लिखा कि ये संसार बड़ा विचित्र है, चलती को गाड़ी कहे, रंगी को नारंगी, तत्व मिले तो खोया करे है। वो कहते चलती को गाड़ी कहे, तत्व मिले तो खोया, रंगी को नारंगी कहे, और देख कबीरा रोया। अब देखो गाड़ी किसे बोलते हैं, जो खड़ी हो उसका नाम गाड़ी है, गड़ी, गड़ी संस्कृत में गड़ी का अर्थ होता है, गाड़ी का अर्थ होता है स्थिर। अपन भी कहते हैं भैया वो चीज गड़ी है, तो खड़ी हुई को गाड़ी कहते हैं। दर्शकों, आपने आनंद उठाया संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखार बिंद से उच्चारित भक्तामर स्तोत्र के अग्रिम श्लोक और सुनिश्चित स्तोत्र के व्याख्यात्मक अर्थ का जिनवाड़ी चैनल के विशेष कार्यक्रम भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित में। दर्शकों, भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित की आज की श्रृंखला में मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र।